नीचे उतरते साथ इधर एक कैफ़े सा बनाया हुआ है, एक खातून है ये, यहाँ पे जूस भी बेचती हैं और ये ड्राई फ्रूट भी रखे हुए हैं इन्होंने। और क्योंकि ये वाले बादाम काफ़ी सस्ते मिल रहे थे इसलिए मैंने किलो ले लिए, लेकिन मुझे घर जाके पता चला कि ये कड़वे थे। एक कुत्ता भी रखा हुआ है इन्होंने, हैवी किस्म का डॉग है। अगली सुबह हम फिर से गुब्बारे देखने के लिए जल्दी उठ गए। और फिर की मैंने अपनी ट्रिप की दूसरी बड़ी गलती, द रेड टूर। ये गलती क्यों की? बस कभी कभी बंदा चवल मार जाता है। और ये गलती मुझे कितने में पड़ी ये आपको बता के मैं अपने ज़ख्मों पे और नमक नहीं छिड़कना चाहता, इसलिए आइए टूर स्टार्ट करते हैं। Adın ne? Benim adım Benim adım Cemal. Kemal. Cemal. Cemal. My name is Cemal. Cemal nasılsın? İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkürler। Where you from? अच्छा जी, सबसे पहले तो हमें हॉस्टल से पिक करके इस रिमोट पॉइंट पे लाया गया जहाँ से हमारा टूर अपेरेंटली स्टार्ट होना था और यहीं पे हमारा इंट्रोडक्शन भी होना था विद आवर टूर होस्ट। बट यहाँ पे आगे हमें थोड़ा अंदाज़ा हुआ कि ये बेसिकली एक मार्केट है जहाँ पे महंगे आइटम बिकते हैं और इन टूर वालों की सेटिंग हुई हुई है इनके साथ। Okay guys, my name is Guljan. Today going to guiding for you for green tour. यस, ग्रीन ये रेड, ये आंटी ने हमें खुद भी कंफ्यूज कर दिया था, लेकिन अगर आप भी अभी तक नहीं समझे तो ये हैं हमारी टूर गाइड गुलजान। गुलजान दबीखुमाखुहा, पूरा नाम मुझे याद नहीं इनका। बहरहाल आंटी ने काफ़ी लंबी की। फिर हम गाड़ी में बैठे। पहले तो आंटी ने अपनी कंपनी की नाम की हिस्ट्री बताना शुरू की, जो कि शुरू होती है 15th-16th century AD during the Ottoman period. It felt like the first ever lecture of Masharti Aloom. Grand Vizier or Prime Minister. और हमें लगा कि चलो जैसे जैसे सफ़र आगे बढ़ेगा हम 15th-16th सेंचुरी AD से आगे फ्यूचर की तरफ आएंगे, लेकिन Jesus, right? जीसस क्राइस्ट। This is the main ventilation of underground city and deep as much as underground city, around 60 meters deep. So the underground city has 8 floors. Yeah, we're going to see the bottom of the ventilation at the 8th floor. Yeah, so we're gonna talk about the why and when and who lived at the underground city, at the underground. Okay, let's go. दो फ्लोर उतरने के बाद नीचे लाइटिंग इतनी कम हो गई थी कि उसके बाद मैं अंदर की वीडियो बना नहीं सका, बट इट इज़ अ मस्ट विजिट प्लेस। ये जो अंडरग्राउंड सिटी है ये बहुत फिट जगह है। मैं आप सबसे ये कहूँगा कि आप ज़रूर विज़िट करें, लेकिन ख़ुद भी विज़िट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं किसी आप टूर के साथ आएँ।
यहाँ पे आप लोकल से पता करके ट्रांसपोर्ट चलती है, आप इस जगह को इजीली विज़िट कर सकते हैं और बहुत कम पैसे में विज़िट कर सकते हैं। फिर अल्लाह अल्लाह करके खाने का टाइम हुआ तो हमने कहा चलो शुक्र है यार, कुछ तो पैसे पूरे होंगे। अच्छा, खाने वाली जगह पे हम गए तो बड़ा स्वाद वाला माहौल बना हुआ, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही। मैं कहता हूँ है मज़ा नहीं आ गया। लेकिन फिर जब हमारे सामने खाना आया, अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाले बंद देख के हमें लगा है कि ये तो स्टार्टर हैं, बट अपेरेंटली ये मेन कोर्स था। अच्छा, मेन कोर्स में इसके अलावा 2 किस्म की दालें थी, एक ये पानी वाली और एक ये बग़ैर पानी वाली, और साथ में इसके कोई 2 बोटियाँ थी। अरे हाँ, घास फूस भी तो था। बहरहाल फिर हमने जी खाना ये खाया, और ऐसे खाया जैसे ज़िंदगी का आखिरी खाना होता है। फिर हम टर्किश अंकल आंटियों के साथ नाचे। यहाँ पे एक स्टोर पे आए हुए हैं जहाँ पे डिफरेंट किस्म की स्वीट्स मिलती हैं, और इस स्टोर की सबसे बेहतरीन बात ये है कि वो आपको स्वीट्स टेस्ट करने देते हैं, और मुफ्त के माल में कोई ऐसी अट्रैक्शन होती है, मैं आपको क्या बताऊँ। खैर, आपको बताने की ज़रूरत भी नहीं है, आप खुद यूट्यूब पे फ्री का कंटेंट देख देख के बड़े हो रहे हैं। चलें शाबाश, जल्दी से लाइक भी मारें और शेयर भी करें, क्योंकि 30,000 सब्सक्राइबर होने में से सिर्फ 200 बाकी हैं, और अगर इस वीडियो के बाद 30,000 हो जाते हैं तो आपका भाई आपके सारे गिले शिकवे दूर कर देगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।